यहाँ पे हमें एक और अपडेट देखने को मिला है जो कि हमारा एक अनदर हाइपर ओएस का मॉडिफाइड वर्जन है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है ZK OS या फिर GK OS आप कह लो। और इसके अपडेट भी काफ़ी टाइम बाद देखने को मिले और बैक टू बैक हमें चार्ली OS का भी अपडेट देखने को मिला था जिसका मैंने वीडियो दे दिया था। और यहाँ पे मैं साइड बाय साइड दोनों के बीच में डिफरेंस और सिमिलरिटी भी बताता चलूँगा, कहाँ पे कौन सा बेटर निकलता है, कहाँ पे कौन सा है जो थोड़ा वीक निकल के आता है, वो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा ताकि आपको ये पता चल पाए और आप डिसाइड कर पाओ कि इस OS के साथ जाना चाहिए या फिर जो मैंने चार्ली OS का रिव्यू प्रोवाइड किया है उसके साथ जाना चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छा लगता है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट आपको मिलते रहें। काफ़ी लंबे टाइम के बाद हमें ZK या फिर चार्ली का कह सकते हैं OS का अपडेट हमें देखने को मिला है, लेकिन दोनों बैक टू बैक देखने को मिले हैं। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज हमें मिल जाता है, एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन मिलता है, जबकि चार्ली हमें काफ़ी ज़्यादा सिंपल देखने को मिलता है, लेकिन दोनों के अपने अपने एडवांटेज आपको दिखाई देते हैं। माई डिवाइस के अंदर आपको दिखाई देता है ZK OS पोको F5V1 है, जहाँ पे इसे इस तरीके से प्रेस एंड होल्ड करने के बाद इस तरीके से आपको जो चेंज देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हम आते हैं डिटेल एंड इन्फो के अंदर, तो आपको यहाँ पे वर्जन 2.0.210 देखने को मिलता है जो कि ग्लोबल बेस है और यहाँ पे 10 मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे रिपेयर मोड आजकल सभी मोड में आने लग गया है जो कि चार्ली में भी था, बट मैंने रिव्यू के अंदर शायद आपको शो नहीं करा था, तो वो चीज़ यहाँ पे भी है और वहाँ पे भी थी। बाकी यहाँ पे आप देखो कि जो एनिमेशन है वो आपको ग्लोबल वाला ही देखने को मिलता है, कोई स्प्रिंगी चाइना वाला एनिमेशन नहीं है, जबकि चार्ली के अंदर वो एनिमेशन था, यहाँ पे ये नहीं है क्योंकि ये ग्लोबल बेस है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट की बात करते हैं तो ये तो आपको यहाँ पे मिल जाता है और सेम हमें चार्ली में भी देखने को मिला था, तो ये चीज़ भी यहाँ पे सही निकल के आती है। बाकी फ्लोटिंग विंडो और बाकी कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बैटरी के अंदर यहाँ पे आपको स्क्रीन ऑन टाइमिंग देखने को मिल जाता है और चार्जिंग कंट्रोल का कोई ऑप्शन नहीं है जैसे कि नॉर्मल चार्जिंग या बूस्ट चार्जिंग, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसमें सेम रहता है, लेकिन चार्ली में दिया गया था, तो वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। बट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ही आपका फास्ट इनेबल रहता है, तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपके प्रॉपर वर्किंग रहते हैं। साथ साथ साउंड के प्रोफाइल में कुछ भी नया आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन हाँ यहाँ पे एक नया ये है कि आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट तो साउंड मोड देखने को मिल जाता है जो कि डॉल्बी और Xiaomi का है, बट यहाँ पे वाइपर फॉर एंड्रॉयड डाला गया है, दिया गया है और ये वर्किंग भी है और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा साउंड मोडिफिकेशन ऐड है जो कि वाइपर FX है, जो कि हमें चार्ली में बाय डिफ़ॉल्ट वाले ही देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम आते हैं तो आपको मिलता है डिस्प्ले, जहाँ पे डार्क मोड आपके प्रॉपर वर्किंग रहेंगे, ऑटो ब्राइटनेस वर्किंग है, यहाँ पे रेडी मोड, कलर बूस्ट वगैरह, रिफ्रेश रेट के भी ऑप्शन आपको मिलते हैं जो कि 160, 90, 120 आपको अनलॉक मिलता है। AI इंजन का बेसिक सा ऑप्शन है और यहाँ पे बस एक ही मी सेंस का आपको फॉन्ट देखने को मिलेगा। अनदर यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर वही 2.2 वाले कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको दोनों कंट्रोल सेंटर दिए गए हैं, तो आप जो भी कंट्रोल सेंटर यहाँ पे यूज करना चाहते हो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, जो कि सही है। साथ ही साथ यहाँ पे लॉन्चर थोड़ा एडवांस और मॉडिफाइड है, जबकि चार्ली में आपको बिल्कुल सिंपल और स्टॉक लॉन्चर मिल जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो उसका स्मूथनेस, जो टच वाला फील है ना, वो मुझे कहीं ना कहीं बेटर देखने को मिला था एज कम्पेयर टू दिस OS। तो ऐसा नहीं है कि उसका सुपर डुपर है और इसका बेकार है, नहीं, दोनों में थोड़ा बहुत का फ़र्क है ज़रूर, 0.5 का मैं फ़र्क कहूँगा। और यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें लॉन्चर में आपको देखने को मिलता है जैसे कि एडवांस टेक्सचर्स का, स्पूफ का, रिमूव का, परफेक्ट फोल्डर ग्रिड वगैरह और स्मॉल वगैरह का ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पे जेस्चर्स वगैरह आपको मिल जाता है, यहाँ पे सर्कल टू सर्च आप इनेबल कर सकते हो। और यहाँ पे देखो आपको एनिमेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे एनिमेशन है क्योंकि यहाँ पे जो लॉन्चर है हमारा लेटेस्ट वाला है, जबकि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, इस पर टैप करता हूँ तो यहाँ पे नॉर्मल सा आपको दिखाई देता है। तो कई कई जगहों पे आपको लेटेस्ट लॉन्चर के फीचर्स मिल जाते हैं जिसके से एनिमेशन अनलॉक मिलता है। और साथ साथ यहाँ पे रिसेंट में आपको iOS स्टाइल देखने को मिलेगा, जबकि चार्ली OS में आपको ये सिंपल सा ही बैक देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे आपको नॉर्मली सही देखने को मिलता है और एडवांस वाला लॉन्चर दिया गया है जो कि हमारा प्रॉपर काम करता है। अनदर यहाँ पे आइकन के अंदर आपको डॉक का भी कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है जिसे आप अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर सकते हो और यहाँ पे मैंने डाल रखा है। बाकी यहाँ पे आस्क जेमिनाई का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि चाइना वाले में आस्क सायो रहता था, जबकि यहाँ पे आपको जेमिनाई लिंक मिल जाता है और ये प्रॉपर काम करता है। और इसका जो एनिमेशन है वो रियली में काफ़ी ज़्यादा मुझे खूबसूरत लगा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे इसके अंदर आके कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे आओगे तो आप इसे नॉर्मल तरीके से रख सकते हो या फिर आप कॉम्पैक्ट वगैरह भी है जो कर सकते हो कुछ इस तरीके से।
से, ठीक है। तो ये ऑप्शन है जो हमारे गूगल के साथ मर्ज किया गया है, जो कि अच्छा लगा मुझे। और सेम टाइप का अगर हमें ऑफिशियली ग्लोबल HyperOS 3 के साथ मिलता तो बहुत अच्छा रहता, बट वहाँ पे तो भाई ऐप फाइंडर का एक नया ऑप्शन दे दिया गया है, जो कि हमें थोड़ा ऑड सा लगता है, जिसके ऊपर मैंने आपको वीडियो भी दिया था। अनदर लॉक स्क्रीन के अंदर यहाँ पे वही कस्टमाइज शॉर्टकट आपको मिल जाता है लेफ्ट एंड राइट का, बाकी बेसिक से ऑप्शन। पर्सनलाइज के अंदर वही नॉर्मल से आपको सारे क्लॉक फॉर्मेट वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे डायनेमिक वॉलपेपर वगैरह दिए गए हैं, जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। बाकी यहाँ पे आपको ब्लर वगैरह का ऑप्शन तो मिलता ही मिलता है, जो कि आप होम स्क्रीन के वॉलपेपर को ब्लर कर सकते हो। बाकी बेसिक से सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। और रही बात इसका एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन, जहाँ पे आपको हिडन सेटिंग मिल जाते हैं फ़ोन के अंदर वाले ही, जिसे आप एक जगह से एक्सेस कर सकते हो। अनदर यहाँ पे आपको मिलता है एडवांस, जहाँ पे आप हायर FPS अनलॉक कर पाओगे गेमिंग वगैरह एप्लीकेशंस वगैरह के लिए। बाकी यहाँ पे आप नेम बार को मोनेट कलर दे सकते हो। बाकी यहाँ पे डायनेमिक iOS स्टाइल वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। बाकी आप चाहो तो यहाँ के जो कीवी स्टाइल्स है, जो राउंड है, इसे आप जो स्क्वायर कर सकते हो। यहाँ पे कितने रो एंड कॉलम रखने हैं वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे कि मैंने अभी फिलहाल 2 एक्स्ट्रा इनेबल कर रखा है। और बाकी इसके शॉर्टकट्स वगैरह आप यहाँ पे चेंज कर पाओगे, जो कि ये पहले हमें यहीं पे देखने को मिलता था लॉन्ग प्रेस करने के बाद, जो कि अब यहाँ पे सेटिंग है जो हमें देखने को मिलता है। बाकी स्टेटस बार के अंदर ये आपका ऑफ रहता है, तो जैसे आप इसे ऑन करोगे ऑप्शन को, तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको गायब दिखाई देंगे, सिर्फ एक एक आइकन आपको दिखाई देता है। तो जैसे आप इस सेटिंग को ऑन करोगे, एक और डिवाइस को रीस्टार्ट कर लेना, उसके बाद ये सारे आइकन आपके नजर आने लग जाएंगे और आप यहाँ पे जो चाहो वो चेंज कर सकते हो बाकी अदर के अंदर। और यहाँ पे नॉच के अलग अलग स्टाइल भी आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे 2-3 नए नॉच आ चुके हैं, जैसे कि ये आपको गैलेक्सी का देखने को मिल जाता है, यहाँ पे डबल हार्ट है, और यहाँ पे भी आपको एक मिल्की वे का दिखाई देता है, और बाकी यहाँ पे 3 डॉट देखने को मिलते हैं। तो जो भी आपको यहाँ पे अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे रखो। और उसके बाद यहाँ पे जैसे आप अप्लाई कर दोगे ना, ये अप्लाई हो जाएगा सिस्टम UI एक बार रिफ्रेश होके, कि आप देख सकते हो इस तरीके से आइकन आ गया है, जो कि थोड़ा सा ऑड सा लग रहा है, लेकिन टाइम पास के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए आप ये चीज़ें चाहो तो कर सकते हो। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। भले ही आपको ये या इनमें से बेसिक अच्छे लगेंगे, बट ये जो काफ़ी बड़ा आइकन दिया गया है, आई डोंट थिंक कि आपको शायद पसंद आएगा। बट आपका क्या ओपिनियन बताना मुझे ये मिकी माउस वाला थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है, और बाकी कैट वगैरह वाला जो कि एक बार अप्लाई कर दोगे आपको दिख जाएगा। अब देखो यहाँ पे आ चुका है ना, आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप आइकन्स वगैरह बदल सकते हो। और यहाँ पे नेविगेशन बटन अगर आप यहाँ पे जेस्चर यूज नहीं करते तो चेंज कर पाओगे। डिसेबल यहाँ पे प्राइवेसी चिप का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि सही तरीके से काम करता है, और जो वॉल पे भी यूज करोगे उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो कस्टमाइजेशन तो काफ़ी अच्छे हैं, बट प्रो लेवल का यहाँ पे कस्टमाइजेशन मिल जाता है, जो कि इनका यहाँ पे टूल बॉक्स है, और इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से आपको नेक्स्ट लेवल की चीज़ें देखने को मिलती है, जो कि अब तक आपने किसी भी और HyperOS के मोड के अंदर ये चीज़ नहीं देखा होगा, ना ही AOSP के अंदर देखा होगा, जहाँ पे आप अपने मर्जी के हिसाब से बाकी अदर चीज़ें कर सकते हो। एक यहाँ पे पेलोड डंपर आपको देखने को मिल जाता है, अस्पूफिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ पे आप किसी भी एप्लीकेशन को अस्पूफ करके उसके एक्स्ट्रा फीचर्स को इनेबल कर पाओगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारा जो BGMI है, इसमें इस फोन के साथ 90 FPS मिला था, और ये आपको स्टिल देखने को मिलता है, बट इस टूल बॉक्स की हेल्प से आप यहाँ पे 120 FPS इनेबल कर पाओगे। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा गेम ऑन हो चुका है। इसके सेटिंग के अंदर आते हैं तो आपको देखने को मिलता है ग्राफिक्स में देखो एक्सट्रीम और बाकी एक्सट्रीम प्लस वगैरह है, लेकिन इसे मैं चाहूँ तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे विदाउट रूट मॉड्यूल वगैरह डाले 120 FPS यहाँ पे इनेबल कर सकता हूँ। बस इस टूल बॉक्स पे आना है, यहाँ पे जो आपको है जो आना है, यहाँ पे आपको मिल जाता है स्पूफ ऐप का ऑप्शन, यहाँ पे ऐड कर देना है। इस तरीके से ऑटो ये डिटेक्ट कर लेगा, अदरवाइज आप सर्च भी कर सकते हो मैनुअली। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और जो भी एप्लीकेशन का आप स्पूफ करना चाहते हो, एक्स्ट्रा फीचर्स अनलॉक करवाना चाहते हो, उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, जैसे कि मुझे BGMI को करना है। अब इसका पूरा डिटेल आ गया कि आप किस डिवाइस के यहाँ पे स्पूफिंग ऐड करना चाहते हो। यहाँ पे जो डिवाइस मॉडल है इस पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सारे डिवाइस के नेम आ जाएंगे जिनमें एक्स्ट्रा सेटिंग अनलॉक होती है कुछ एप्लीकेशंस के लिए। तो जो कुछ भी आप यहाँ पे रखना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे iQOO 12 Pro में आपको 120 देखने को मिल जाता है, OnePlus 11 में भी मिल जाता है, रोग वाले में भी मिल जाता है, और Samsung S24 Ultra वगैरह में भी मिल जाता है। तो उनमें से कोई भी एक मॉडल आप सिलेक्ट कर लो जिसका आप यहाँ पे स्पूफ अप्लाई करना चाहते हो। जैसे कि मैं S25 Ultra करूँगा, क्लिक कर दिया, उसके सारे डिटेल यहाँ पे फिलअप हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा, ये सेव कर देगा हमारे BGMI के लिए स्पेशली ये वाले डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन, जिसके बाद आपके इस गेमिंग के अंदर उसी के हिसाब से सेटिंग अनलॉक हो जाएगा। यानी S25 में हमें 120 FPS मिलता है, तो इस
डिवाइस में भी 120 FPS अनलॉक हो जाएगा। जैसे कि हम मॉड्यूल वगैरह डाल के ये फीचर्स अनलॉक करते हैं ना, वो पूरा मॉड्यूल का फीचर्स यहाँ पे एक जगह टूल बॉक्स में ऐड किया गया है, जो कि काफ़ी ईजी टू यूज बनाता है। हमारा ऑन हो चुका है। आते हैं सेटिंग के अंदर। आप यहाँ पे देखोगे कि अब यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप बाकी चीज़ें अनलॉक कर सकते हो किसी भी गेम या एप्लीकेशन के अंदर, जैसे कि BGMI हो गया, फ्री फायर हो गया, स्नैपचैट हो गया, नेटफ्लिक्स वगैरह। कोई भी डिवाइस के लिए कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स अनलॉक रहते हैं, वो चीज़ आप यहाँ पे कर पाओगे और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगा है। तो यहाँ पे आपको पूरा लिस्ट मिल जाता है। आप चाहो तो इसे मैनुअली फिर से एडिट वगैरह कर सकते हो और यहाँ पे अलग अलग डिवाइस का मॉडल नेम सेलेक्ट करके उसके अंदर बदलाव ला सकते हो। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और इंटरेस्टिंग आपको बना देता है। बाकी हम बैक पे क्लिक करते हैं तो आपको देखने को मिलता है ये फीचर्स, जहाँ पे आपको बाकी अदर स्पूफ के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपका प्ले स्टोर स्पूफ ऑन नहीं रहता। तो आप जैसे ही प्ले स्टोर को ऑन कर लोगे, जैसे कि ये रहा, उसके बाद प्ले स्टोर भी आपका डिवाइस सर्टिफिकेशन वगैरह वाला सब कुछ पास हो जाएगा। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब मैंने इसे चेक किया था तो मुझे ये देखने को मिल रहा था, यानी ये फिक्स नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने वहाँ से टूल बॉक्स का यूज करके सारी चीज़ें फिक्स करी, तो यहाँ पे हमारा बूट लोडर तो बाय डिफॉल्ट लॉक शो कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे हमारा डिवाइस सर्टिफिकेशन है ये भी हमारा पास हो जाता है और साथ साथ प्ले स्टोर भी डिवाइस सर्टिफाइड शो करने लग जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाओगे। ये चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो, बस बाय डिफॉल्ट आपका नहीं रहता और मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे रियल में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है, जो कि आप यहाँ पे मैनुअली यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो और चाहो तो यहाँ पे आप रीसेट भी कर सकते हो बाय डिफॉल्ट वाले को। और यहाँ पे आप चाहो तो कीबॉक्स वगैरह भी इंपोर्ट करके ये सारी चीज़ें फिक्स कर सकते हो। अगर इन फ्यूचर ये चीज़ें काम नहीं करती तो और कीबोर्ड को यहाँ पे एक्सपोर्ट वगैरह भी आप कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको जो देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आपको रीस्टार्ट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है एडवांस, जैसे कि रिकवरी का, बूट लोडर का या नॉर्मल रिबूट वगैरह का। और यहाँ पे थोड़ा बहुत सेटिंग वगैरह देखने को मिलते हैं, थीम, बैकग्राउंड, फॉन्ट्स वगैरह का। तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टूल मुझे यहाँ पे दिखाई दिया है, जो कि इनके OS में ही देखने को हमें मिल जाता है और ये काफ़ी सही तरीके से काम करता है। बाकी सर्कल टू सर्च का एक नया ऐप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जिसका शॉर्टकट आप यहाँ पे अपने कंट्रोल सेंटर में भी रख सकते हो, जो कि यहाँ पे और एक 5G का साइन भी है। और यहाँ से आप लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करके भी है जो कंट्रोल सेंटर वाला सर्कल टू सर्च एक्टिवेट कर पाओगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे अच्छे तरीके से काम कर रही है और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आया। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज आपको मिल जाता है इस OS का। बाकी यहाँ पे आइकन वगैरह आपके यहाँ पे वर्किंग है, यहाँ पे विजेट्स वगैरह पेड वाले भी अनलॉक किए गए हैं। यहाँ पे जो मैंने कस्टमाइजेशन दिखाया है वो आपको चार्ली में देखने को नहीं मिलता है। चार्ली काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहता है, कोई एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन नहीं। और वहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको सेफ्टी नेट वगैरह, बूट लोडर वगैरह सब कुछ पास रहता है, तो वहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता, बट यहाँ पे दिया गया है। बाकी यहाँ पे एक चीज़ और मुझे अच्छा लगा कि इसका जो सेल्फी कैमरा है, इसका जो पोर्ट्रेट है, ये हमारा काम कर रहा है, जबकि चार्ली OS के अंदर वो बगी था, पोर्ट्रेट बाय डिफॉल्ट काम नहीं करता था, उसके लिए हमें gcam वगैरह यूज करना पड़ता था। बट यहाँ पे आपका ये बाय डिफॉल्ट फिक्स रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लस में यहाँ पे सुपर फोल्डर का भी एडवांटेज आपको देखने को मिलता है, जो कि चार्ली OS के अंदर हमें देखने को नहीं मिला था। तो यहाँ पे आप एक अच्छा सा लुक एंड कस्टमाइजेशन ऐड कर सकते हो। अब रही बात यहाँ पे परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। परफॉर्मेंस के मामले में तो कंप्लीट सेटअप करने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे बैटरी ड्रॉप चेक किया, जो कि 33 के बाद मॉर्निंग में आता है 29, जहाँ पे आप देखोगे कि 4% का बैटरी ड्रॉप गया है 10 आवर्स 38 मिनट में, जबकि चार्ली OS के अंदर हमें 2% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला था 10 आवर्स के अंदर ही। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मुझे बैटरी ड्रॉप देखने को मिला है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं कि यार बहुत बुरा है, नहीं, बैटरी सही है, लेकिन चार्ली का थोड़ा सा बैकअप अच्छा लगा मुझे। बाकी चार्जिंग स्पीड भी काफ़ी सही है, जो कि 24 मिनट में जो 61 चला जाता है, सेम वहाँ पे भी था चार्ली का, वो भी काफ़ी सही था। AnTuTu स्कोर दोनों में सिमिलर आता है, बट यहाँ पे बैटरी ड्रॉप थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दिया 9%, जबकि चार्ली में आई थिंक 7% था। अनदर Geekbench दोनों में सिमिलर आया है, ये भी काफ़ी अच्छा है। और CPU टोटल भी यहाँ पे काफ़ी सही देखने को मिला है और चार्ली OS के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा सही हमें देखने को मिला था। तो दोनों की यहाँ पे सिमिलरिटी में कहूँ कि है। बाकी चीज़ें मैंने आपको बताया दिया, डिवाइस सर्टिफिकेशन वगैरह का और सेल्फी वगैरह हमारा काम कर ही रहा है, इनमें कोई इशू नहीं आता। आप यहाँ पे आसानी से यूज वगैरह है जो कर सकते हो। तो टोटल यही सारी चीज़ें मिल जाती है। अब रही बात ओवरऑल मैं अगर रिकमेंडेड करूँ तो किसे रिकमेंडेड करूँगा, इस चार्ली OS को या फिर ये ZK को। तो देखो भाई, यहाँ पे आपको असमुंदस उतना ज़्यादा अमेजिंग नहीं मिलता जितना कि आपको चार्ली में मिल जाता है, बट चार्ली के अंदर कस्टमाइजेशन नहीं मिलता, वो बिल्कुल ही सिंपल टाइप का UI रहता है, बट सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है और सबसे इंटरेस्टिंग कि यहाँ पे टूल बॉक्स दिया गया है। तो इन फ्यूचर आपका जो डिवाइस सर्टिफाइड वगैरह फेल होता है तो यहाँ पे आपको की बॉक्स वगैरह और बाकी अदर ऑप्शंस की हेल्प से है जो चीज़ें ठीक करने को मिल जाती है, जबकि वहाँ पे आपको एकलौता रूट मेथड ही मिलता है फिक्स करने का, जहाँ पे मॉड्यूल वगैरह आपको डालना पड़ेगा। तो कस्टमाइजेशन और फीचर्स वाइज आपको ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल जाता है, लेकिन वहीं पर स्मूथनेस वाइज आपको चार्ली OS थोड़ा बेटर लगता है इसके कंपैरिजन
वर्जन में। और साथ ही साथ यहाँ पे एनिमेशन उतने ज़्यादा अच्छे नहीं मुझे लगे जितना कि मुझे चार्ली ओएस में देखने को मिला था। तो दोनों के अपने अपने एडवांटेज है और दोनों के अपने अपने यहाँ पे प्रो एंड कॉन्स वगैरह है, क्योंकि वहाँ पे मुझे पोर्ट्रेट का बग देखने को मिला, यहाँ पे मुझे ऐसा कोई भी बग देखने को नहीं मिला, सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है। तो आप दोनों में से किसी एक को पिक कर सकते हो अपने नीड के हिसाब से। आपको कस्टमाइजेशन चाहिए तो इसके साथ जाओ, आपको कस्टमाइजेशन नहीं चाहिए, सिंपल और स्टेबिलिटी और बैटरी चाहिए तो आप उसके साथ जा सकते हो। दोनों अपनी अपनी जगह पे काफ़ी अच्छा है। टोटली मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप किसे इंस्टॉल करना चाहोगे, और दोनों का मेथड इंस्टॉलेशन का सेम है, हाइब्रिड मेथड ही है। आप चाहो तो बैट फाइल रन करो या फिर अपने रिकवरी से फ्लैश करो या कोई और फ़ोन का यूज करते हुए साइड लोड कर लो, ठीक है। आप मुझे बताना कि इन दोनों में से किसी आप पिक करोगे। मेरे तरफ से तो भाई दोनों रिकमेंडेड होने वाले हैं, बस आपको अपने नीड को समझना है, कस्टमाइजेशन या सिंप्लिसिटी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।